नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाएं, रंगों का त्योहार है। आप अच्छे तरीके से होली का पर्व मनाएं, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ इस पर्व को शानो शौकत से मनाएं। और रंगों का त्योहार है तो कहीं ना कहीं भाईचारा, मिलन, पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती को बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया पर्व कहा जाता है। और इस पर्व में कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों या नौजवान हों, सभी पूरे रुचि लेकर होली का पर्व जो है धूमधाम से मनाते हैं। दर्शकों, इस बार 4 मार्च 2026 को होली का पर्व पड़ने जा रहा है और रंगों का त्योहार है, तो ग्रहों की नक्षत्र भी देखना बहुत जरूरी है कि ग्रह स्थिति क्या कह रही है होली के दिन, या होली के दिन से आने वाले समय में किन राशियों के लिए भाग्योदय का समय रहेगा, किन राशियों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और होली के दिन जो ग्रह स्थिति है उसके बारे में भी बताएंगे। तो क्या सावधानी रखें कि आपका पर्व जो है उसमें खुशियां और ज्यादा बढ़ जाएं। थोड़ी सी सावधानी रख के चलेंगे तो चीजें आपके जीवन में और भी बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रह नक्षत्रों की चाल से। दर्शकों, होली के दिन जो ग्रहों की स्थिति बन दी है 4 मार्च 2026 पर, मेष राशि में कोई ग्रह नहीं रहेगा, वृषभ राशि में भी कोई ग्रह नहीं है, और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री अवस्था में है। बहुत ही जल्द ये मार्गी चाल चलने लगेंगे इसी माह में 11 तारीख से। कर्क राशि में कोई ग्रह नहीं है। अब आते हैं सिंह राशि पर, जहां चंद्र और केतु की युति रहेगी 4 मार्च को। और कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में कोई ग्रह नहीं है। इसी तरह से मकर राशि में भी कोई ग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। अब आते हैं कुंभ राशि में, जहां ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु की युति यहां बनी हुई है, यानी कि राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी रहेगा। और बात करें तो राहु मंगल का अंगारक योग भी यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। और बात करते हैं मीन राशि में, जहां शुक्र ग्रह उच्च की अवस्था में रहेंगे। बड़ा जबरदस्त ये योग है। 1 तारीख की मध्य रात्रि को ही 1 मार्च को शुक्र यहाँ आए हैं, तो शुक्र की स्थिति बहुत बलवान रहेगी। शुक्र अच्छी अवस्था में होते हैं तो कहा जाता है कि ये समय मनोरंजन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, खुशियां बांटने के लिए, खुशियां बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। शुक्र शनि की युति मीन राशि में रहेगी। तो दर्शकों, ये ग्रह की स्थिति रहेगी होली के पर्व पर। अब इस पर्व पर कुछ शुभ और कुछ अशुभ युति बनी हुई है। जैसे सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी होगा, तो लेकिन यहाँ राहु सूर्य मंगल एक साथ होके क्या ना परेशानियां थोड़ी सी बढ़ाती भी हैं। अब हम दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र कुछ स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। होली का पर्व है, किस तरीके से इसको बेहतर बनाएं ये अब आपको बताएंगे। और साथ ही साथ 12 राशियों के लिए क्या भविष्यवाणी है, क्या ग्रहों की चाल कह रही है कि इनके लिए होली के बाद से समय बहुत अच्छा रहेगा, इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, होली का पर्व आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत धूमधाम से होली खेलेंगे, परिवार मित्रों के साथ बहुत अच्छे तरीके से, आनंदमय तरीके से बिताएंगे। लेकिन इस दिन थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है। थोड़े से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है, तो बाहर का खाना पान से बचना होगा आपको। क्रोध की अधिकता से बचें और किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें। होली से लेके और आने वाले कुछ महीनों तक आपके सितारों की चाल बहुत अच्छी रहेगी। ये समय आपके काम कारोबार के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र भी उच्च के हैं और आपके बुध और सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है मंगल के साथ, तो व्यापार में अच्छा धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए वही समय काफी अच्छा है। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों की ये होली बहुत ही अच्छी रहेगी। काम कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी माताजी की सेहत में भी तेजी से सुधार होगा। ये समय नए कार्य की शुरुआत करने का है, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में अगर आप कोई नया बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, अपना खुद का कार्य की शुरुआत करने की, स्टार्टअप की प्लानिंग है, तो बहुत अच्छा समय है। धन लाभ कमाने के लिए, व्यापार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के आपके घरों की स्थिति बेहतर है। होली वाले दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें, और कोई मानसिक चिंता आपको 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक रहेगी, तो बीच में होली भी है, तो किसी भी तरह की चिंता को भुला दें, क्योंकि समय आपका आने वाला अच्छा है और होली का पर्व धूमधाम से मनाएं।
चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की ग्रहों की स्थिति इस दिन भी काफी अच्छी है, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये होली के बाद का समय काफी बेहतरीन रहेगा। आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, सुख साधन बढ़ेंगे, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। आने वाले समय में धन लाभ की स्थिति भी बहुत अच्छी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। और 4 मार्च का दिन भी आपके लिए बहुत ही शुभकारी है, मंगलमय रहेगा और आप धूमधाम से होली मनाइए। अब चर्चा आते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वो राशि है, ये यहाँ ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी 50-50 की रहेगी आने वाले समय में। अगर बात करें तो मार्च, अप्रैल और 15 मई तक, इस समय तक कर्क राशि वालों को कोई भी नई शुरुआत अगर करनी है तो थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, राहु की युति चल रही है। ये इस ओर इशारा करती है कि कार्य व्यवसाय में कोई नई शुरुआत अभी नहीं करनी चाहिए, धन का निवेश नहीं करना चाहिए, किसी बिजनेस में अभी पैसा मत लगाएं, किसी को उधार ना दें। कार्य व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलाए रखें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी होगी। हालांकि भाग्य स्थान में शनि और शुक्र की युति आपको व्यापार से अच्छा लाभ भी कराएगी, धन लाभ भी होगा और सुख साधन बढ़ेंगे। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, मगर स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। खासकर अगर बात करें तो 25 मार्च तक का समय सेहत को लेके आपको बहुत ज्यादा सजग रहने का रहेगा। होली वाले दिन की बात करें तो ये दिन आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा और पुरानी कहना चाहिए ना, कड़वी यादों को भूल जाएं, नई शुरुआत करें तो बेहतरीन समय आपका रहेगा। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि में ही चंद्रमा केतु की युति रहेगी, तो होली के बाद का समय आपके लिए देखिए मिला जुला सा रहने वाला है, क्योंकि फरवरी तो जैसे तैसे आपकी बीती बहुत बढ़िया, लेकिन मार्च का महीना जो है थोड़ा सावधानी पूर्वक चलने का रहेगा और अप्रैल का। इन 2 महीनों में सिंह राशि वालों को कार्य व्यवसाय में कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना है। नई शुरुआत करें तो जन्मपत्रियां दिखा लें अपनी। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने से बचना चाहिए। हालांकि इस समय पे आपको बिजनेस, नौकरी, व्यापार से सामान्य लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, या सिंह राशि वाले अगर विदेश जाना चाहते हैं, चाहे नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के लिए या ट्रैवल के लिए, तो उसके लिहाज से समय काफी अच्छा रहेगा। होली वाले दिन आपको क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, ऐसी मेरी आपको सलाह है। और अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, 12वें भाव में चंद्रमा केतु की युति रहेगी, तो होली वाले दिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन होली के बाद का समय जो आपका आने वाला 2-3 महीने का है, ये बहुत शानदार है, खासकर आपके नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जो भी कोई मनमुटाव, परेशानियां आपके गृहस्थ जीवन में चल रही थी या कार्यस्थल पर, वो दूर होंगी और आने वाले समय में धन लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चर्चा तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए होली का पर्व बहुत ही शानदार तरीके से बीतेगा। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। सितारों की चाल इस दिन से लेके आने वाले कई महीनों तक आपके लिए बड़ी प्रबल है। तुला राशि वाले अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा समय है, ये कर सकते हैं। इस समय मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, नए कार्य में शुरुआत भी हो सकती है और नौकरी या बिजनेस में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और उत्तम धन लाभ भी आपको होगा। तो दर्शकों, अब वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय पे कार्य, व्यवसाय, नौकरी हो, गृहस्थ जीवन हो, आपका बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। तो लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग रहेगा, जिसके चलते थोड़े मिले जुले परिणाम रहेंगे। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। ये सावधानियां रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आपके लिए धन के कारक जो बृहस्पति हैं, वो अभी 11 मार्च तक आपके अष्टम भाव में है, तो 11 मार्च तक बड़ी सावधानी रखनी होगी आपको लेन देन के मामले में, धन संबंधी मामलों में। हालांकि ये 2-3 महीने जो आपके हैं, मार्च, अप्रैल, मई, काफी अच्छे रहेंगे व्यापार के दृष्टिकोण से। चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल होली पर्व पर काफी अच्छी रहेगी। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी
और कार्य व्यवसाय में भी लाभ देखेंगे। तो मार्च का महीना आपके लिए एक बड़ी कहना चाहिए सौगात लेके आ रहा है। इस महीने में आप पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। बिजनेस नौकरी में बड़ा फायदा मिलेगा और मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसके साथ साथ अप्रैल का महीना भी आपके लिए काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मई के महीने में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है उसके अकॉर्डिंग 15 अप्रैल से लेके स्वास्थ्य को लेके विशेष ध्यान देना है और मई में काम कारोबार में किसी बड़े बदलाव से आपको बचना होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, होली के दिन जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उससे एक दिन पहले ही रह सकती हैं। मानसिक तनाव, किसी परेशानी में या मन में कोई ना कोई दुविधा रह सकती है। तो होली का पर्व है भाई, इस समय किसी भी चिंता परेशानियों को छोड़ें और अपने पर्व को एंजॉय करें, परिवार के साथ, मित्रों के साथ ये पर्व मनाएं। और अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो सितारे आपके लिए काफी बेहतर संकेत ला रहे हैं, क्योंकि होली के बाद आपके सितारों की चाल आपके पक्ष में आ रही है। होली के तुरंत बाद ही, एक हफ्ते के बाद ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, जिसके चलते आपका वैवाहिक जीवन, काम कारोबार, नौकरी व्यवसाय, धन लाभ की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती भी नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि मकर राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है होली के पर्व के बाद से। चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, इस समय बड़ी परेशानी में चल रहे हैं। लग्न में राहु जो हैं कहीं ना कहीं मन में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या गलत डिसीजन ले पा रहे हैं आप। जल्दबाजी में इस समय कोई निर्णय ना लें। हालांकि होली का समय आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं अगर आपको बताऊं तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अप्रैल में थोड़ी सावधानी रखनी होगी और मई का महीना भी बहुत ही शानदार रहेगा। यानी आने वाले तकरीबन 100 दिन जो है आपके लिए अधिकतर मायनों में अच्छे रहेंगे। अब सुन लीजिए क्या क्या फायदा होगा। व्यापार में धन लाभ मिलेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। इस समय आपको प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत से लोग सोच रहे थे कि गाड़ी ले लें, तो ये समय आने वाले 100 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी ढेरों खुशियां आपके जीवन में आएंगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। सबसे अच्छी बात है कि रिश्तों में भी मधुरता आप धीरे धीरे आने लगेगी और आपका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम हो जाएगा। चर्चा मीन राशि की। तो दर्शकों, मीन राशि वालों में क्या खास बात है इस पर्व पे आपके लिए। शुक्र जो है, जो हमारे कहते हैं ना कि प्रेम के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, खुशियां देते हैं, शुक्र अगर मजबूत हो जाएं, आप ही की राशि में चलेंगे होली पर्व पर, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। होली के बाद का समय आपके लिए, खासकर मार्च का महीना आपके व्यापार के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। तो एक तरीके से देखें तो मार्च का महीना आपके लिए ढेरों सौगात लेके आ रहा है। 11 मार्च के बाद से देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में आना, आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएंगे, उच्च के रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है आपके लिए। इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। संतान की ओर से तरक्की होगी। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत ही शानदार रहेगा और इस समय आपकी जो खोई भी प्रतिष्ठा थी या आपकी छवि धूमिल हो गई थी, तो उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। आपकी इमेज जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। तो मेरा मानना यह है कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इस समय का मीन राशि वाले लाभ उठाएं। आने वाले 100 दिन आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दर्शकों, ये था होली पर्व पर ग्रहों की स्थिति का एनालिसिस। 12 राशियों के लिए आने वाले 100 दिन तकरीबन कैसे रहने वाले हैं, ये हमने आज आपको वीडियो बना के बताई है। और ग्रहों की चाल राहु, मंगल, सूर्य के चलते थोड़ा सा सभी राशियों को एग्रेसिव बनाएगी। यानी कि क्रोध की अधिकता रह सकती है, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे या संबंधों में दरार डाल सकती है, खासकर भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ या मित्रों के साथ। तो आपको क्या करना है, सभी लोगों को अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अगर संयम रख के कोई भी डिसीजन लेंगे या सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो सही फैसला लिया जाएगा। इस समय पे बहुत से लोग कुसंगति में फंसे हुए हैं, तो उससे बाहर निकलें। अन्यथा अगर आप गलत संगति में जाते हैं या इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो आपके एक्सपोज होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहेंगी। इसलिए सत्कर्म करें
किसी का दिल ना दुखाएं और होली का पर्व खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ मिलकर मनाएं और इस पर्व को एंजॉय करें। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों को होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आपका हर पल मंगलमय हो। नमस्कार।